परे हिक भूमि सिंधु मां सां जुड़ल, जाते कॾहिं कॾहिं रेगिस्तान जी हवा रुकी वेंदी आहे और मौन जी पुष्पांजलि अर्पित कंदी आहे। जेकी सभ्यता ने धंधो शुरू करी कर पंहिंजो पंचम सॼी दुनिया में लहरायो, मुंहिं जो दाड़ो इतिहास जे हर पन्नो में छायो। युगन युगन सां हलती अचे थी हिन समुदाय जी संस्कृति के सभिनि राजनि सरायो की एकता एवं प्रेम सां हर कम के वधायो। विभाजन हुओ देश जो पटिजी विया हिन धरन जे माण्हू, सिंध जी मिट्टी जो बिछड़ण अज भी हर सिंधी माण्हू जे दिल में आए दुख। बचपन में अम्मा के पास बैठकर ना जाने कितनी सिंध की कहानियां सुनी। अम्मा तो कुछ सालों में चल बसी, लेकिन मेरे अंदर सिंध की कहानियां और जिज्ञासा छोड़ गई। शिकारपुर की गलियां सिंध की सबसे जानी मानी जगहों में से एक है, जहाँ हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर सब मिलजुल कर नाचते गाते थे। यहाँ से सिंधी व्यापारियों ने सन 1870 में जापानी रेशम का निर्यात स्थापित किया। 1930 में सिंधियों ने हांगकांग में सिलाई की दुकानें खोली और माइकल जैक्सन, नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन और भी ऊंची शख्सियतों के लिए सूट सिले। एकता के बल पर शिकारपुर ने हर मुकाम पर तरक्की पाई। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. विभाजन के समाचार ने सिंध का माहौल ही बदल दिया। 14 अगस्त 1947 का ऐसा बुरा दौर आया जब 10 लाख हिंदू सिंधियों को अपने जन्मभूमि, अपना समृद्ध घर व्यापार को छोड़कर भारत आना पड़ा, क्योंकि सिंध पूरा का पूरा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था और पूरा सिंधी समुदाय तितर बितर हो गया। मेरी अम्मा 6 साल की उम्र में अपने भाई बहनों के साथ भारत आई। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने क्या क्या नहीं देखा। असां खेती हूंदी, खेती में बाबा वटि रोटी खणी वेंदासीं, मतलब ईंदा वेंदासीं। थोड़ी साथ यादि हूंदी, रोअंदी हुअसि त थोरो मूंखे भेण खाराईंदी वञे, पेड़ा बेड़ा वञे। चौरियूं भरियल छिकनि जूं हूंदियूं हुयूं, पैसो हूंदो, सभु पंहिंजी जान चई बचाए वञो था। Shikarpur was one of the great cities of India. It's at the trade route between India and the countries of Afghanistan and even the countries of Iran and other, particularly through Quetta and Chaman, the city of Zahedan, which was the other outpost outside India for eaters, was provided the best possible food. अज भी आए दिन उहे पेड़ा ॾाढा सुठा स्वादी हूंदा। Like I was born 27, but the 39 war and the 39 to 45 was wartime, and we used to be very short on things to eat and things like that. So communication was cut off between the two countries. Later, if you met somebody who would come home, who would come to Lucknow, then you meet him and you're very sad. But they were split. We were split completely. I have met in many of my. दुख दोनों और बराबर सा है। एक जगह अपनी मिट्टी से बिछड़ने का दुख, तो दूसरी ओर अपने घर वालों से बिछड़ने का दुख। लेकिन इन सब दुखों को बुलाकर सिंधी समाज अपनी मेहनत और व्यापार की सोच के बल पर समाज के हर क्षेत्र में उपलब्धि पा रहा है। आज भी सिंधी कॉलोनी में हर सिंधी एकता और प्रेम से रहकर अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाता है। चेटीचंड यानी सिंधी नववर्ष, और तभी से त्योहारों की धूम लगी रहती है। चालिया साहिबा का मेले का इंतजार हर सिंधी को रहता है। इस दिन सिंधी अपने इष्ट देव भगवान झूलेलाल को धन्यवाद देते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लाल मने पत रखजे भला झूलेलाल, लाल मनी लज रखजे भला झूलेलाल, से बण जा जिंदगी जा सके शाबाश कलंदर, मातम मस्त कलंदर, दुलक दिल दिल दे अंदर। इस त्योहार के पीछे एक लंबी गाथा है। लंबी
काफ़ी समय पहले मेशा नाम का राजा तो सिंधियों को मुसलमान बनने के लिए दबाव डालता था, तब सिंधियों ने सिंधु नदी यानी सिंधु माँ पर 40 दिन तक बिना खाए पिए पूजा अर्चना की। और तब आकाशवाणी हुई कि झूलेलाल भगवान सिंधी परिवार में जन्म लेकर सिंधु की समस्याओं का निवारण करेंगे। चालिया के बाद थदवी के त्योहार की भी बहुत मान्यता है। इसमें सिंधी महिलाएं मोहनजोदाड़ो से मिली शीतला माता की प्रतिमा की पूजा करती हैं। अजरक और सिंधी टोपी, इसको बनाने की कला सिंध में 8000 वर्षों से चलती आ रही है। ओ मुंज सिंध जिए मुंज सिंध, आबाद रहे मुंज सिंध, खुशहाल रहे मुंज सिंध, महकांदी रहे मुंज सिंध। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। मोहनजोदाड़ो में एक पुजारी के पहनावे में पाई जाने वाली ये कला को आज भी बरकरार रखा गया है। सिंधियों की 8000 वर्षों की संस्कृति की रचना है, जिसमें हर सिंधी का दिल बसता है। मैं सिंधी समाज का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने उस महान परंपरा को जिंदा रखने का प्रयास किया है। उन्होंने इस इतिहास को अपनी आने वाली पीढ़ी को सुपुर्द करने की निरंतर कोशिश की है। आज भी सिंध में शाह बिटाई, सचुल और सामी, जो सिंध के सूफी संत हैं, उनके मज़ारों पर पूरे साल लगातार राग चलता है। आज भी शताब्दियों से बना हुआ हिंगलाज माता का मंदिर, जो सिंध का शक्तिपीठ है, वहाँ हजारों हिंदू मुस्लिम साथ पूजा करते हैं। 10 अप्रैल सन 1967 को भारत संविधान ने सिंधी भाषा को मान्यता दी और तभी से ये दिन सिंधी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिंध की कहानियों को जानने के बाद मेरी तरह हर सिंधी का दिल चाहता है कि वो अपने पूर्वजों की भूमियों को इन्हीं आंखों से देखे। जो वहाँ के लोग, जो वहाँ का प्यार, जो वहाँ का आपसी सद्भाव, और जो मैं तो कहूँगी कि दुख इतना मुझे, जब मैं वहाँ से आ रही थी तो मुझे 20-25 एक महीने के रहने के बाद इतना तकलीफ़ हुई। तो सोचिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग एक दूसरे से बिछड़ गए, भाई भाई बिछड़ गए, उनका जब कोई दुख आया, कोई सुख आया, वो एक दूसरे से ना फ़ोन पे देख के रोना, सोचिए उनके दिल में कितने दर्द होंगे। और वहाँ की शिक्षा की तो बात क्या, इतनी अच्छी तालीम। हमारे यहाँ की तालीम ऑर्डिनरी, लेकिन वहाँ की तालीम असली शिक्षा जिसको बोलते हैं, सिंधी की शिक्षा होती है। और बाकी वहाँ की जो कहते हैं ना, सिंध में इतनी सच्चाई क्यों, जो वहाँ की हमारी सिंध नदी, जो झूलेलाल जिसमें हमारे प्रकट हुए थे, अवतार लिया था, उस सिंध नदी की तासीर इतनी ठंडी, इतनी मीठी, मतलब वो तासीर की खुशबू, वहाँ की मिट्टी की खुशबू, वो पानी की ठंडाई हमारे आज भी हमारे हर घर के बंदे के अंदर है। इतने ठंडे स्वभाव के बंदे। काश मैं भी सिंध की इन्हीं गलियों से जुड़ता। सिंधुर के पई, सिंधुमुर के पई, सिंधुर के पई, सिंधुमुर के पई, सिंधुर के पई, सिंधुमुर के पई, सिंधुर के पई, सिंधुमुर के पई।